आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज क्लास 11th के एनसीईआरटी 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। इससे पहले का जितने भी हमारे क्वेश्चंस था हमारे वीडियोस में प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आइए फिलहाल हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। पहला है समकोण त्रिभुज का समुच्चय और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय बनाने का मतलब क्या होता है। तो सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है, सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है वैसा समुच्चय होता है जिसमें ये दोनों एलिमेंट्स आ जाना चाहिए। हम क्या एक ऐसा समुच्चय बना के आपको दें जिसमें ये दोनों आ जाना चाहिए, तो आप कहेंगे क्या, आप ऐसा एक सेट बना के दो जिसमें समकोण त्रिभुज का भी सेट आ जाना चाहिए और समद्विबाहु त्रिभुज का भी सेट आ जाना चाहिए, तभी इसी को क्या कहा जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाएगा या यूनिवर्सल सेट्स कहा जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट्स हमने एक त्रिभुज मान लिया, तो त्रिभुज मानने से ये फायदा होगा कि त्रिभुज में समकोण का भी सेट आ जाएगा और त्रिभुज में समद्विबाहु का भी सेट आ जाएगा। क्योंकि त्रिभुज आप जनरली रिप्रेजेंट करेंगे तो त्रिभुज में तो समकोण त्रिभुज भी आते हैं, समबाहु त्रिभुज भी आते हैं, समद्विबाहु भी आते हैं, विषमबाहु भी आते हैं, जितने भी तमाम होते हैं त्रिभुज वो सारा का सारा उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो वैसा ही त्रिभुज आपको प्रस्तावित भी करना है सार्वत्रिक समुच्चय के लिए। किसके लिए? सार्वत्रिक समुच्चय के लिए। तो आप क्या कह सकते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय के लिए हम कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय के लिए हम प्रत्येक के लिए हम क्या, प्रत्येक के लिए हम त्रिभुज का सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। कुछ ऐसे प्रस्तावित करना है, आपको सेट्स देना है जिसमें ये दोनों एलिमेंट आ जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम, या इसको छोड़ देते हैं, हम दूसरा एग्जांपल से आपको बात कराते हैं। जैसे आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर अगर आपको दे दिया जाए, मान लेते हैं एक सेट हमारे पास है जिसमें एलिमेंट है 0, 1 और 2। मैंने दूसरा सेट मान लिया B जिसमें एलिमेंट है 0, 1, 1, 4, 3। मैंने ये दो सेट्स मान लिए। अब कहेंगे इस दोनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय आप क्या प्रस्तावित करना चाहेंगे अपनी मर्जी से। तो हम कहेंगे क्या, इस दोनों के लिए हम एक ऐसा सेट्स बनाएंगे जिसमें दोनों का एलिमेंट्स क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो मान लेते हैं अपनी मर्जी से हम क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी मान लेते हैं सेट्स। तो इसके अंतर्गत इसका भी एलिमेंट आ रहा है और इसका भी एलिमेंट आ रहा है, तो C जो हो जाएगा दोनों का क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। सार्वत्रिक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें दिए हुए दोनों कंडीशंस का एलिमेंट उसमें क्या कर जाता है, ऑक्युपाई कर जाता है। तो त्रिभुज समकोण हो या त्रिभुज समद्विबाहु हो, अगर आप त्रिभुज का सेट्स लेते हैं तो दोनों इसमें क्या कर जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का समुच्चय, त्रिभुज का क्या समुच्चय, त्रिभुज का सेट्स सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। इससे अगला जो क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है, उस पर जब हम करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो इसे नोट डाउन करेंगे और अगला क्वेश्चन हम इसी वीडियो में बनेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, B बराबर 2, 4, 6, C बराबर 0, 2, 4, 6, 8 है। इन तीनों समुच्चय A, B, C के लिए निम्न में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित किए जा सकते हैं या लिखे जा सकते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय कहने का मतलब वह समुच्चय होता है जिसमें कम से कम A, B और C तीनों का एलिमेंट आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या इसमें तीनों के अवयव आ रहे हैं, चेक करेंगे। 1, 3, 5, 1, 3, 5 आ रहे हैं। B का अवयव जब चेक करेंगे 2, 4, 6, 6, 4, 2 ये भी आ रहे हैं। C का अवयव चेक करेंगे 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहे हैं। तो मतलब तीनों का अगर अवयव इसमें आ जाता
तो ये सेट्स क्या हो जाता, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाता। लेकिन 8 यहाँ पे इसमें नहीं आ रहा है, क्या यह सार्वत्रिक समुच्चय होगा, नहीं होगा। 5 में तो सिर्फ 5 ही है, इसमें तो कुछ आएगा नहीं। तीसरा में देखिएगा, इसमें 0 1 3 5 आ रहा है, क्या 1 3 5 आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, 8 इसमें भी नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका क्या नहीं होगा, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। इसमें चेक करेंगे तो इसमें क्या है, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा गया, 0 थर्ड वाले में 0 था, हाँ 0 10 तक कुछ कर, माफ कीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा गया था, यहाँ पे था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं कि ए का अवयव है 1 3 5, 1 3 5 इसमें बिल्कुल है, बी का 2 4 6, 2 4 6 इसमें भी है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 से 8, तो ये तीनों एलिमेंट को रखने वाला ये तीसरा ऑप्शन है, तीनों एलिमेंट को रखने वाला ये तीसरा ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। अब इसको चेक करते हैं, क्या इसमें 0 है, यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, मतलब ये सेट्स ऐसा सेट्स है जिसमें ये तीनों का अवयव नहीं आता है। और सार्वत्रिक समुच्चय क्या कहता है कि कम से कम जो दिया हुआ जितने भी सेट्स हैं उन तमाम का जो एलिमेंट है उसमें आना चाहिए, तो वो एकलौता सेट्स ये है जिसमें इन तमाम चीजों का एलिमेंट इसमें आ जाता है। चेक कर सकते हैं आप, तो इन तीनों समुच्चय एबीसी के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित किया जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।